हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक फ्रेश और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, सॉर्टिंग। हमने तो सबसे पहली चीज हमने डीएससी में सीखी थी, वो था एरे। एरे में जो एलिमेंट्स होते हैं, काफी बार हमें अपनी मेन जब हम प्रॉब्लम सोल्व करना शुरू करते हैं तो हमें बहुत बार डील करनी पड़ती है कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं एरे में, वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में हो, इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इसलिए हमारी डीएससी में ऐसी बहुत सारी मल्टीपल सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं। उसमें से एक टेक्निक है सिलेक्शन सॉर्टिंग। सबसे इजी और सबसे बेसिक सिलेक्शन सॉर्टिंग होती है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसका थ्योरेटिकल पार्ट, इसका एक्सप्लेनेशन, एल्गोरिथम, कोडिंग पार्ट, और जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आती है। मैं बिल्कुल इस पे फ़ोकस नहीं करूँगी कि आप चीज़ें रटो, क्योंकि आप कितनी सॉर्टिंग टेक्निक्स रट सकते हो। मेरा मेन फ़ोकस रहेगा कि आप हर एक चीज़ को समझो कि वो बैकग्राउंड में फ़ंक्शन कैसे कर रही है और आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को कहाँ यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लेते हैं, पर जो थ्योरेटिकल पार्ट है आपको समझ तभी आएगा जब आप किसी एरे के थ्रू इस चीज़ की पूरी परफ़ॉर्मेंस समझोगे। तो सिलेक्शन सॉर्ट एक टेक्नीक है, एरे सॉर्टिंग की। दूसरी चीज़ हमें क्या करना होता है इसमें, कि हम क्या करते हैं, अपने एरे को दो पार्ट में डिवाइड करते रहते हैं, सॉर्टेड पोर्शन और अनसॉर्टेड पोर्शन। जहां जहां एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में बनते जाएंगे, उस पार्ट को हम बोल देंगे सॉर्टेड पोर्शन। और जिस पोर्शन में अनसॉर्टेड रहेंगे, मतलब आगे पीछे ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसे हम बोलेंगे अनसॉर्टेड पोर्शन। तो हमें इसमें क्या काम करते रहना है, रिपीटेडली करना है, जब तक हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स एरे में एक सॉर्टेड ऑर्डर में ना आ जाए। तो हमें क्या करना होगा, हमें अनसॉर्टेड पोर्शन में से जो भी सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसे पिक करना होगा, और जो हमारा सॉर्टेड एरे बन रहा है उसमें आके उसे पुट कर देना है। अंटिल कब तक, जब तक हमारा पूरे के पूरे एरे के एलिमेंट्स एक सॉर्टेड ऑर्डर में ना आ जाए। तो हमें ये काम कैसे करना होगा, हम क्या करेंगे, पिक उठाएंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू अनसॉर्टेड पोर्शन में से और रिप्लेस कर देंगे जो अनसॉर्टेड एरे का पहला एलिमेंट होगा उससे। तो अभी मैं आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रही कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अभी मैं आपको एरे के थ्रू समझाती हूँ कि ये बैकग्राउंड में कैसे फंक्शन करेगा। तो एज्यूम करो हमारे पास ये एरे बन के आता है 3597 12 8 13 11। अब हमें इसे सॉर्ट करना है। तो बिल्कुल ध्यान से समझना कि हमने क्या किया, हमने माना कि स्टार्टिंग में ये क्या होगा, पूरा का पूरा अनसॉर्टेड मानते हैं हम, कि हमारे पास कुछ भी चीज़ है ना सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। सॉर्टेड ऑर्डर में तो अनसॉर्टेड एरे है ये। अब हम क्या करेंगे, अपने पूरे एरे में से सबसे छोटा एलिमेंट उठाएंगे। सबसे छोटा एलिमेंट कहाँ आता है, सबसे छोटा एलिमेंट आता है 4 पे। और इसे कहाँ से रिप्लेस कर देंगे, जो अनसॉर्टेड एरे है उसके फर्स्ट एलिमेंट से। तो अभी ये पूरा ही अनसॉर्टेड है, तो अनसॉर्टेड के पहले एलिमेंट से, फर्स्ट उससे, इसे क्या कर देंगे, इन दोनों को आपस में स्वैप कर देंगे। तो सिंपल सा हमें इतना काम करना होगा। तो अब ये हमारे पास एरे क्या बन जाएगा, स्वैप करने के बाद हमारे पास ये एरे आ जाएगा 1 5 9 7 3 2 8 13 11। तो ये रहेगा हमारा का पूरा एरे जब हम स्वैप कर देंगे। अब आपको ये पता है कि इसमें क्या आ चुका है, जो ये 1 है ये अपने करेक्ट पोजीशन पे आ चुका है। तो हम इसे बोलेंगे ये हमारा सॉर्टेड पोर्शन है, और जो बचा हुआ है वो कैसा है, अनसॉर्टेड पोर्शन है। अब आपको ये चीजें क्लियर होनी शुरू होगी। आप क्या करोगे, अनसॉर्टेड पोर्शन में से सबसे छोटा एलिमेंट उठाओगे और उसे अपने अनसॉर्टेड एरे के फर्स्ट एलिमेंट से रिप्लेस कर दोगे। अब हमारे पास जो भी अनसॉर्टेड बचता है उसमें से सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, अब छोटा एलिमेंट है 2। और फर्स्ट कौन सा है अनसॉर्टेड पार्ट का, 5। तो अब आप इन दोनों को स्वैप कर दोगे। तो अब जो नया एरे बनेगा वो क्रिएट होगा यहाँ पे 1 2 9 7 3 5 8 13 11। ये आपका आ चुका है नया एरे। तो अब आपका जो सॉर्टेड एरे बन चुका है, सॉर्टेड एरे कितना बन चुका है, 1 2, और अनसॉर्टेड बचा है इसके आगे का। अब आपने दोबारा से सेम अप्रोच करा कि आपने सबसे पहले छोटा एलिमेंट ढूंढा। अब छोटा एलिमेंट कौन सा है, 3। और फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 9। तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों को आपस में स्वैप कर दोगे। तो स्वैप करने के बाद क्या एरे बन जाएगा, ये
हमारा एरे बन जाएगा 1 2 3 7 9 5 8 13 11। तो ये है हमारा नया एरे। अब दोबारा से हम क्या अप्रोच करेंगे, इसमें से जो भी हमारे पास, अब हमारा सॉर्टेड एरे क्या बन चुका है 1 2 3, और अनसॉर्टेड क्या बचा है, ये आगे का पूरा। छोटा एलिमेंट कौन सा आता है पूरे एरे में से, 5। ये आया छोटा, ये आया आपका फर्स्ट एलिमेंट अनसॉर्टेड एरे का। तो अब आप क्या कर दोगे, इन दोनों को क्या कर दोगे, स्वैप कर दोगे। तो आपका जो नया एरे बना, अब आपका नया एरे बनता है 1 2 3 5 9 7 8 13, और यहाँ पे आ गया 11। तो ये आपका बना है नया। इसमें से सॉर्टेड पार्ट कितना है, सॉर्टेड पार्ट हो गया आपका 5 तक, और अनसॉर्टेड बचता है आपका आगे। अब आपने क्या किया कि सबसे छोटा एलिमेंट निकाला, सबसे छोटा एलिमेंट निकला 7, फर्स्ट एलिमेंट क्या निकला 9। तो अब इन दोनों को स्वैप कर दोगे। स्वैप करने का मतलब होता है एक दूसरे की पोजीशन पे वैल्यू एक्सचेंज कर देना। तो अब जो नया बना है वो एरे बनता है आपके पास 1 2 3 5 7 9 8 13 11। तो आपका ये बन चुका है नया एरे। अब आपके पास सॉर्टेड कितना आ चुका है, 7 तक। अब बचे हुए अनसॉर्टेड एरे में से स्मॉलेस्ट क्या है, 8। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 9। अब आप क्या कर दोगे, इन दोनों को स्वैप कर दोगे। तो स्वैप करने के बाद नया एरे जो बनकर आएगा वो आएगा 1 2 3 5 7 8 9 13 11। तो ये है आपका न्यू एरे। अब सॉर्टेड कहाँ तक हो चुका है, ये सॉर्टेड हो चुका है 8 तक। अनसॉर्टेड बचता है ये पार्ट हमारा। जो सबसे स्मॉलेस्ट आया वो भी 9 आया, फर्स्ट एलिमेंट भी आया। अगर आप स्वैप भी करते हो तो 9 अपना 9 की प्लेस पर ही रहेगा। तो जो अब नया एरे बन जाता है वो बनता है 1 2 3 5 7 8 9 13, और लास्ट में आता है आपके पास 11। तो ये है आपका 9 को स्वैप करने के बाद का। अब बचता है सॉर्टेड एरे 9 तक, और अनसॉर्टेड में बचते हैं सिर्फ दो एलिमेंट। स्मॉलेस्ट आता है 11, फर्स्ट आता है 13। तो स्वैप करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 1 2 3 5 7 8 9 11, और लास्ट में आ जाएगा 13। तो ये है आपका इसका नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पे आपको सॉर्टेड मिल चुका है 11 तक, और अनसॉर्टेड है 13 तक। अब आप इसमें क्या करोगे, अनसॉर्टेड पार्ट बचा है सिर्फ ये, और इसी में क्या है हमारे पास, यही हमारे पास स्मॉलेस्ट है, और यही हमारा फर्स्ट है। तो आपको जब आप इसके साथ ही से स्वैप कर दोगे तो आपके पास एरे आ जाएगा, जो फाइनल एरे बन के आ जाएगा वो बन के आ जाता है 1 2 3 5 7 8 9 11, और ये बाद में आ जाता है 13। जब आपका पूरा का पूरा पॉइंटर बाहर चला गया, अब आगे कोई एलिमेंट ही नहीं बचा, तो इसका मतलब कि आपका एरे पूरा का पूरा सॉर्ट हो चुका है। आप देख भी सकते हो कि सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो चुके हैं, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ चुके हैं। अब जितना हमने ये प्रोसेस समझी है, हम कोशिश करते हैं इसके थ्रू कोड करने की। कोड करना बहुत ईज़ी है, सिर्फ आपको अपने माइंड में रखना है कि ये फ्लो किस तरीके से जा रहा है। तो जो-जो हमने इसमें सीखा, बस हम उन्हें अपने पॉइंट्स में एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं। तो पहली चीज़ जो हमने सीखी है इस पूरे पार्ट में, वो सीखी है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, ज़ीरो इंडेक्स से शुरू करना है, और कहाँ तक जाना है, जहाँ तक हमारी एरे की लेंथ है। जब हम मान लो इसमें हमने आई पॉइंटर लिया जो 0 से एरे की लेंथ तक जा रहा है। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, जिस जगह पे हम खड़े थे पहले तो हमें वो चाहिए, और जो आगे तक के बचा हुआ एरे है उसमें से कोई सॉर्टेड पॉइंट है या नहीं है वो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस इंडेक्स को मान के चलेंगे कि जिस जगह पे हम खड़े हैं वो मिनिमम वैल्यू है। तो हमने उसको मिनिमम इंडेक्स की तरह अभी मान के चल दिया कि हमने आई रख लिया। अब हम लूप रन करेंगे उसके आगे बचे हुए पूरे के पूरे एरे में से छोटी वैल्यू निकाल के लेके आने के लिए,
कि अगर हमें छोटी वैल्यू मिलती है तो हमारे पास वो इंडेक्स आ जाना चाहिए जिस इंडेक्स पे वो वैल्यू अभी एग्जिस्ट करती है। तो हमने क्या किया, हमने अपना नया लूप रन करा, जो कि कहाँ से रन होगा, जस्ट आई से आगे वाले पोजीशन से। तो आई प्लस वन से रन करेंगे और वो भी कहाँ तक जाएगा, लास्ट तक, एरे डॉट लेंथ तक। और हमें क्या मिल जाता है, अगर इसमें हमारे पास ये कंडीशन फॉलो हो जाती है कि जिस जे पर हम खड़े हैं, अगर उसकी वैल्यू छोटी निकल के आ जाती है अनसॉर्टेड एरे के फर्स्ट वाले एलिमेंट से, तो हम वो इंडेक्स पता लगा लेंगे। तो हमारा मेन ये था, जैसी ये चीज होती है तो हम मिनिमम इंडेक्स में पता लगा लेंगे जे, कि जे ऐसी पोजीशन है जहां पर हमारे पास मिनिमम इंडेक्स एग्जिस्ट करता है। जब हम इस पूरे फॉर लूप जे के बाहर आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक स्वैप करना शुरू करेंगे। स्वैप किस किस के बीच में स्वैप करेंगे, हम स्वैप करेंगे अपना जो करंट एलिमेंट था आई, और स्वैप करेंगे अपने जो हमारे पास मिनिमम इंडेक्स निकल के आया। मिनिमम इंडेक्स बता रहा है, जैसे मैं बताऊं आपको इस पहले वाले केस में, कि हमने माना कि हम यहाँ पर 3 पर खड़े थे, और हमने कहा कि अभी हम स्टार्टिंग में मान के चल रहे हैं जिस जगह पे हम खड़े हैं वो एक सॉर्टेड एलिमेंट है उस जगह पे। अब हम अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं कि ये देखो कि जो आगे का पूरा बचा हुआ एरे है, क्या उसमें ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है जो कि 3 से छोटी हो। तो हमें क्या हो गया, हमें मिल गई वो वैल्यू, क्या मिली, 1। तो हमने उस इंडेक्स को स्टोर कराया जे में और इस इंडेक्स को रखा आई में। फिर हमने कंपेयर किया, अगर जे हमें सबसे छोटा मिलता है 1 पे, तो हम उसे कहाँ स्टोर करा लेंगे, मिनिमम इंडेक्स में, और उन्हें आपस में स्वैप कर देंगे। तो सर इतना सा काम था हमारा इसमें करने के लिए। एक बार हम पूरा फ्लो दोबारा से समझ लेते हैं किसी भी छोटे से एरे को कंसीडर करके। तो मान लो अभी जो मैं एक नया एरे बना रही हूँ वो है 2 1 3, और स्टार्टिंग में मान लो मैंने रखा 4। तो ये हमारे पास एक एरे है। हमने क्या किया, अब ये पूरा पूरा अनसॉर्टेड पोर्शन है। हमने क्या करा, सबसे पहले आई 0 के लिए रन करा। हमने माना जिस पोजीशन पे हम खड़े हैं वो एक मिनिमम इंडेक्स है, तो हमने माना कि मिनिमम इंडेक्स अभी क्या है, 0। अब हमने इसमें रन करना शुरू करा j इज इक्वल्स टू 1 के लिए, 0 1 2 3, 0 j इज इक्वल्स टू 2 के लिए, और यहाँ पे j इज इक्वल्स टू 3 के लिए। हमने क्या चेक करा कि क्या जिस पोजीशन पे हम थे, मतलब करंट आई, क्या वो एलिमेंट की वैल्यू बड़ी है, या फिर मैं मान के चलती हूँ जे को लेके चलते हैं, जे, क्या जिस जे पे हम खड़े हैं क्या वो छोटी है हमारी एरे ऑफ आई से। इसका मतलब कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से छोटी है या नहीं है। अगर छोटी हो तो हमें रिप्लेस करना है, तो हाँ हमें छोटी मिल जाती है, तो हम मान लेते हैं कि मिनिमम इंडेक्स 4 से छोटी एक वैल्यू हमारे पास 1 इंडेक्स पे पड़ी हुई है। ठीक है। अब हमने जाके देखा 2 पे, क्या जितनी हमारे पास एरे ऑफ जे की वैल्यू है 1, क्या वो और भी छोटी है जो हमारे पास मिनिमम, तो हम यहाँ आई ना मान के हम मानेंगे यहाँ मिनिमम इंडेक्स। तो मिनिमम इंडेक्स स्टार्टिंग में कितना था, 0। अब मिनिमम इंडेक्स हमें एक ऐसी वैल्यू मिल गई जो कि 4 से छोटी है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि 2 ही सिर्फ एक लोती वैल्यू है बचे हुए उसमें से जो छोटी होगी, नहीं हो सकता ना। तो हम मान के चल रहे हैं कि अभी हमें छोटी वैल्यू यहाँ मिल चुकी है, लेकिन क्या इससे भी कोई छोटी वैल्यू आगे एग्जिस्ट करती है। तो हम चेक करेंगे मिनिमम इंडेक्स के लिए। तो अभी क्या मिलती है, 1 हमें छोटा मिल जाता है ट्रू से, तो हमारा मिनिमम इंडेक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, 2 से। फिर हम जाएंगे इफ एरे ऑफ जे जो है वो और छोटा है हमारे एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स से, तो इसमें हम क्या चेक करेंगे कि जो हमारे पास 3 वैल्यू थी क्या वो छोटी है 1 से, तो नहीं है, तो हमारे पास मिनिमम इंडेक्स कितना आ जाएगा, 2। तो हम जो स्वैप परफॉर्म करेंगे वो परफॉर्म करेंगे अपने करंट और जो हमारे पास मिनिमम इंडेक्स आया होगा उसमें। तो जो न्यू एरे बन जाएगा वो बन जाएगा यहाँ पे 4। तो यहाँ पे रिप्लेस स्वैप कर देंगे तो 1 पहले आ जाएगा, 2 बाद में, 4, और यहाँ पे 3। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, अब हमारे पास आ चुका है यहाँ पे i इज इक्वल्स टू 1। i इज इक्वल्स टू 1 में हम क्या देखेंगे कि ये 1 2 3 और ये आ गया 0।
तो जब हम i इज इक्वल्स टू 1 पर हैं तो हम मान के चल रहे हैं जिस जगह पे हम खड़े हैं वो सबसे छोटी जगह है। अब उसके बचे हुए एरे में से हम निकाल के लेके आते हैं कि कौन सा छोटा वैल्यू है। तो हमने देखा कि j इज इक्वल्स टू 2 पे निकालना है और j इज इक्वल्स टू 3 पे। तो क्या और मिनिमम इंडेक्स हमने क्या मान के चला है स्टार्टिंग में कि जिस जगह पे हम हैं वो है। तो क्या जिस j पे हम खड़े हैं उसकी वैल्यू छोटी है हमारे जो मिनिमम इंडेक्स हम मान रहे हैं। तो हमने देखा कि 2 था और यहाँ 4 है। तो ये छोटी है तो हमें रिप्लेस करने की नीड नहीं है, 2 छोटा है 4 से। फिर हमने देखा आगे चल के क्या एरे ऑफ 3 की वैल्यू छोटी है एरे ऑफ 1 से। तो 2 छोटा है 3 से। तो अभी भी हम इसमें रिप्लेस नहीं करेंगे। मैं इसमें उल्टा उल्टा लिख रही हूँ तो यहाँ एरे ऑफ 3 2 ये और ये भी आता है हमारा 4 2। तो हम किसी में भी मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू अपडेट नहीं करते और यहाँ पे हम कोई भी स्विप परफॉर्म नहीं करते। तो हमारा जो एरे इसके बाद भी बचता वो बचता 1 2 4 3। अब हम क्या करते हम परफॉर्म करते इसके लिए हमने अपना यहाँ पे मिनिमम इंडेक्स माना 2। अब हम सिर्फ लूप रन करेंगे j इज इक्वल्स टू 3 के लिए हम चेक करेंगे क्या हमारा एरे ऑफ j छोटा है एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स। तो ये क्या आता है एरे ऑफ 3 3 आता वो छोटा निकलता 4 से। हाँ तो हम अपने मिनिमम इंडेक्स को अपडेट कर देते किससे जे से। तो जे की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे 3। तो अब हमें स्वैप परफॉर्म करना होगा किस किस के बीच में 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में जब हम स्वैप परफॉर्म करेंगे 1 2 3 और 4 आगे फिर जे लूप चलेगा नहीं। इसका मतलब कि हमारा एरे पूरा का पूरा सॉर्ट हो चुका है। तो ये था इसका पूरा पूरा लॉजिक हम किस तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं सिलेक्शन सॉर्ट को। अब जो मेन चीज हमसे पूछी जाती है वो पूछी जाती है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं जैसे मैं यही वाला केस लेती हूँ कि हमारे पास पहले एलिमेंट कितने थे 4। तो जब 4 एलिमेंट थे स्टार्टिंग में तो मैंने अपना बी वाला लूप कितनी बार चलाया था 3 बार अंदर वाला। ये आउटर लूप की बात कर रही हूँ मैं और ये इनर लूप की बात कर रही हूँ। तो ये कितनी बार चला था 3। जब बाद में 3 एलिमेंट बचे अनसॉर्टेड में तो हमने कितनी बार करा लूप रन 2 टाइम्स। जब 2 बचे तो 1 टाइम्स और जब 1 बचा तो 0 टाइम। तो ये हमारा जो बाहर वाला फोर लूप है अगर ये n टाइम्स रन करता है तो उसी के साथ साथ इनर वाला कितने टाइम्स लूप रन करता है n-1। तो जो हमारी मेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो कितनी आएगी। तो हमारे यहाँ पे मेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी इसकी n। अगर मैं इन सबको लिखूं तो मैं इसे लिख सकती हूँ कि अगर ये n था तो ये इनर वाला n-1 n-2 ऐसे n-3 ऐसे करते करते ये 0 तक चला था। तो मैं इसे इस तरीके से जनरलाइज कर सकती हूँ। और जब मैं इन सारे लूप्स को प्लस कर लूंगी अगर मैं आपको और थोड़ा डीपली समझाऊं तो मानो कि जब हमारा i 0 था तो मेरा j कितने टाइम्स रन कर रहा था n-1। क्योंकि जे आई में एलिमेंट्स कितने थे 4 तो वो आगे कितने टाइम्स रन करा n-1। फिर जब हमारा आई 1 हुआ तो जे कितने टाइम रन करा n-2। जब आई 2 हुआ तो ये रन करा n-3। ऐसे करते करते अगर मेरा आई जाता n तो n-n कितना हो जाता है यहाँ पे 0। तो इसमें हमें क्या यहाँ पे n-1 के लिए n- ये आता 0 आता ये एलिमेंट ये चलता। तो अब जब मुझे इसकी पूरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी हो तो मैं सबको सम अप कर देती हूँ। तो n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 ऐसे करते करते हम क्या करते हैं 0 तक हमारा ये जाएगा। और हम इसका एवरेज निकालने के लिए डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो आपको ये चीज नहीं ये ऐसे नहीं करते मतलब हमें जब इनका सम निकालना होता है हमने मैथमेटिक्स में ये चीज पढ़ी है कि अगर हमें 0 से लेके n-1 तक का सम निकालना है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं n-1 बाय 2। ये निकाल सकते हैं ना ये कर सकते हैं।
तो जब हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, हम करते हैं बिग ओ की टर्म में। बिग ओ की टर्म में बात करते हैं तो ये क्या कहता है कि हमें हमारा इसमें जो भी हायर साइड होती है ना, उसकी वैल्यू ले लेता है। तो हम इसको बिग ओ की टर्म्स में कैसा लिख सकते हैं? एन स्क्वायर। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी बिग ओ एन स्क्वायर। और ये कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहा है, तो इसकी जो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी कांस्टेंट बिग ओ वन। तो ये है हमारा इसमें क्या, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात। अब हम मूव करते हैं अपने कोडिंग पार्ट की तरफ। जो हमने एल्गोरिथम लिखी थी उसी से हम अपनी कोडिंग करना शुरू करेंगे। मान लो हमारे पास एरे ये है, तो अब हम अपने सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम बनाते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट, हम इसमें क्या लेंगे? आर्ग्यूमेंट लेंगे अपना एरे। और अब हम करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना था? हमें साइज निकालना था कि हमारे एरे का साइज क्या है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? एरे लेंथ। अब हमें अपना सबसे पहले फोर लूप बाहर का चलाना पड़ेगा, जब हम चलाएंगे इसे आई लेस देन साइज तक, और हमारे पास आई हो जाएगा प्लस प्लस। अब हम क्या मान के चलेंगे कि हमारे पास जिस पोजीशन पे हम खड़े हैं वो है हमारा मिनिमम इंडेक्स। तो हम इसमें सिर्फ इंडेक्स की वैल्यू स्टोर कराते हैं आई। फिर हम एक लूप रन करेंगे जो हमारा चलेगा जे आई प्लस वन से। कहाँ तक चलेगा? जहां तक इसका साइज होगा। और ये हो जाएगा जे प्लस प्लस। अब हम क्या कंडीशन लगाएंगे? क्या जिस पोजीशन पे हम जा रहे हैं क्या वो छोटी निकलती है जिसे हम अपना मिनिमम इंडेक्स मान के चल रहे हैं? अगर निकलती है तो हम उसे क्या कर देंगे? मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू को अपडेट कर देंगे जे से। और जे लूप से बाहर आके हम क्या कर देंगे? स्वैप कर देंगे। तो स्वैप का प्रोग्राम क्या होता है? हम एक टेम्पररी वैल्यू लेते हैं वेरिएबल, जिसमें हम अपने करंट उसके स्टोर करा लेते हैं। फिर हम करंट में जो हमने मिनिमम इंडेक्स निकाला है उसकी वैल्यू स्टोर कराते हैं, और मिनिमम में करा देते हैं फिर दोबारा से अपने करंट की। तो ये हो गया हमारा स्वैप का प्रोग्राम। और बाद में हम क्या करेंगे? यहाँ से रिटर्न कर देंगे अपना एरे। तो इसका रिटर्न टाइप आ जाता है हमारे पास इंट। अब हम अपने इस पार्ट में क्या करेंगे? सिलेक्शन सॉर्ट को कॉल कर देंगे और इसमें पास कर देंगे अपना एरे। अब प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या हमारा एरे प्रिंट हो रहा है। तो हम प्रिंट का भी फटाफट से एक फंक्शन लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक। ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा तो इसलिए इसका वॉइड रहेगा। प्रिंट इसका नाम हो गया, आर्ग्यूमेंट लेगा ये एरे। फिर हम क्या करेंगे? फोर लूप रन कर लेते हैं 0th इंडेक्स से एरे की लेंथ तक। और इसके बाद क्या होगा यहाँ पे कि ये प्रिंट कराएंगे अपने वैल्यू एरे आई। तो ये देखते हैं रन करके। यहाँ से हम एरे रिटर्न कर रहे हैं। तो ये आ गया जो भी हमने यहाँ पे दिया था 936821, ये आ गया है 123689 एक सॉर्टेड ऑर्डर में। आई होप आपको इसकी एल्गोरिथम, इसकी एक्सप्लेनेशन और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और कोडिंग पार्ट आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच।